हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले पर जजिस की जानिब से मुखालफत पर अमरीकी सदर की तनकीद। कहा, उम्मीद है जज मुझे वो करने देंगे जिसके लिए अवाम ने मुंतखब किया। अगर जज कहे कि हम किसी अमल का जायज़ा नहीं ले सकते तो मुल्क के लिए अफसोसनाक है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं? अदालती फैसले के खिलाफ अपील करें तो मामले में ताख़ीर होती है। उर्दन, मिस्र और सऊदी अरब ने फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्र का फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गज़ा की तामीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, ट्रंप से मुलाकात में गज़ा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी मुस्तरद करने का आदा किया। दो रियासती हल की बुनियाद पर जोर। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने भी फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। शाह अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद ट्रंप का कहना था कि गज़ा को ख़रीदने नहीं जा रहे, उसे अमरीकी इंतज़ामिया के मातहत लेंगे। 99% उम्मीद है मिस्र के साथ मिलकर हल निकाल लेंगे। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास आज सुबह 11:15 बजे होगा। इजलास में मुल्क के मौजूदा सियासी व माशी उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का इंदिया दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का बाज़ मामलात में तर्ज अमल ऐसा है जिस पर रेफरेंस बनाया जा सकता है। 2 सीनियर जजेस हर मामले पर ख़त लिख देते हैं। ख़त जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है, पहले मीडिया में आ जाता है। बोले, ऐसे प्रोपेगेंडे का मौजब बने जो पूरे इदारे को बदनाम करे, इसको मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट में काम ही नहीं चलने दे रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी से IMF के वफ्द की मुलाकात। चीफ जस्टिस ने कहा, आम तौर पर अदलिया का ऐसे मिशन से बराह रास्त राबता नहीं होता। अदलिया आज़ाद इदारा है और बतौर सरबराह इसकी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेदारी है। मुलाकात में चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन से मुताल्लिक़ अहम आइनी पेशरफ्त और इस्लाहात पर रोशनी डाली। आला सतह पर अदालती तकर्रियाँ, अदालती एहतसाब और जुडिशल कमीशन की तंजीम नौ के बारे में बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि जिसके अपने बच्चे बाहर बैठे हैं उसने दूसरों के बच्चों को जेलों में डलवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने उन पर ज़ाती हमले किए। उनका काम ज़ात पर हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स के लिए खैबर पख्तूनख्वा से दरख्वास्तें आ रही हैं। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान मरीम नवाज ने तुलबा से वादा किया वो किसी के सियासी मकासद का ईंधन नहीं बनेंगे। उन्होंने तुलबा के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब नहीं, लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स दी हैं। महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के कायदीन की बैठक। इशाइये में मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी की शिरकत। शिबली फराज, असद कैसर, राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमा भी बैठक में मौजूद। ज़राए के मुताबिक इशाइये में अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर मुशावरत की गई। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने जजेस के तकर्रुर पर सवाल उठा दिया। कहा, 26वीं आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज है, फिर क्यों जजेस की तैनाती हो रही है? जब प्रोसेस गलत हो तो तैनातियाँ कैसे ठीक होंगी? ये समझते हैं कि ये जज इनके मुताबिक चलेंगे। जब तक अदालतें आज़ाद नहीं होंगी लोगों का एतमाद बहाल नहीं होगा। सियासी जमातों का इत्तेहाद बनने जा रहा है। सियासी तौर पर कानून और अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाल देते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 175 की शिक़ 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175(3) का इतलाक़ होना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस कलअदम करार पाने के फैसले का हवाला दिया तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि फैसले में जिन चीज़ों की निशानदही की गई क्या उस पर कानून साजी हुई? उस पर जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, मालूम नहीं पार्लियामान किन कामों में पड़ी हुई है। जो बातें यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामान में करने की हैं। जस्टिस जमाल ने यह सवाल भी किया, क्या मुल्जिमान का मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज ना करना लापरवाही नहीं? सलमान अकरम राजा ने कहा, पटिशन फाइल करने से पहले ही अहले खाना की कॉल आ जाती थी कि दायर दरख्वास्त ना करें।
वरना हमारा घर ही नहीं बचेगा। केस की मजीद समाअत आज फिर होगी। शेबन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा है कि अगर सिंध में कोई सिस्टम चल रहा है तो सबूत लाएं, वो कार्रवाई करेंगे। कराची में बिल्डर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, इस वक्त कराची में 7,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मशकूक इंदराज की कैटेगरी में आती है। जाली इंदराज किए गए हैं, बहुत से घपले हैं। अगर इस पर कार्रवाई की गई तो सबसे ज़्यादा खदशात आबाद की तरफ से सामने आएंगे। अगर इस अराजी को ही रेगुलराइज कर दिया जाए तो इतना रेवेन्यू मिलेगा, कराची दुबई और पेरिस बन जाएगा। शेबन नैब ने कहा, कराची में 5 साल में 1 लाख के करीब इमारत बनी है, जिनमें से सिर्फ 14,000 रेगुलराइज हुई, जबकि 86,000 बगैर NOC के बन चुकी हैं। बिल्डर्स हुकूमत के साथ बैठकर इसका हल निकाले। अदालती हुक्म तक नस्ला टावर जैसा कोई काम नहीं करना चाहते। कराची में नए और पुराने मकानात और फ्लैट्स की वैल्यूएशन में फ़र्क दोबारा लागू कर दिया गया। FBR ने प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची में 5 से 10 साल पुराने मकान की वैल्यू 5% कम, 10 से 15 साल पुराने मकान की वैल्यू 7.5% कम, 15 से 20 साल पुराने मकान की वैल्यू 10% कम तस्वुर होगी, जबकि 25 साल पुराने मकान की वैल्यू प्लॉट के बराबर होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर में 5 से 10 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 10% कम, 10 से 15 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 20% कम, 20 से 30 साल पुराने फ्लैट की वैल्यू 30% कम और 30 साल से पुराने फ्लैट की वैल्यू 50% कम तस्वुर होगी। हफ्ते तक गजा से तमाम यरगमाली रिहा ना हुए तो इसराइल जंग बंदी तोड़कर हमले शुरू कर दे। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी। उर्दन और मिस्र को भी कहा, पनाह गुज़ीनों को ना लिया तो उनकी इमदाद बंद कर सकते हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों को गजा वापस आने का हक हासिल नहीं होगा। हमास ने ट्रंप की धमकी मुस्तरद कर दी। कहा, इसराइल का मुआहदे का एहतराम करना ही यरगमालियों की वापसी का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह का इसराइल और हमास से गजा जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करने का मुतालबा। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ना ट्रंप ना ही कोई और गजा को खरीद सकता है। तमाम अरब ममालिक 2 रियासती हल पर मुत्तफ़िक़ हैं। इसराइली फ़ौज की जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। रफ़ा में फायरिंग, 1 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज गजा से पसपा होने से पहले जासूसी आलात छुपा गई। कई मकामात पर छुपे इसराइली जासूसी आलात घरों को वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के हाथ लग गए। यमन के हूसियों ने गजा पर दोबारा हमलों की सूरत में इसराइल को निशाना बनाने का कह दिया। यरगमालियों के अहल खाना का नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद। मुजाहिरीन का यरगमालियों को हर सूरत रिहा कराने का मुतालबा। गजा की तामीर नौ के लिए $53 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई तख़मीना बता दिया। और कराची के इलाके कोरंगी में ट्रक जलाने के वाक़े का मुकदमा दर्ज। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद भी नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी के दिफा शामिल आफाक अहमद को मंगल की शाम गिरफ्तार किया गया। आफाक अहमद के वकील का कहना है कि मुकदमे में दहशतगर्दी की रिफात नहीं लग सकती।